तो गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ सब स्पेस स्पैन्ड बाय अ सबसेट। ओके, और ये बेसिक में से सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इसे सीखेंगे और समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ कि नाम से याद करना, अगर आप नाम से कुछ याद करोगे तो इतने जल्द तो नहीं भूल पाओगे, तो कन्फर्म है। लेकिन अगर रिवीजन कर लोगे 2 दिन बाद तो और फिक्स हो जाएगा कि आप नहीं भूलोगे। जैसे अब मैं बताऊँ कि जब आप बीएससी में होते हो तो आपको लगता है कि सबको याद हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं, क्यों? तो जाहिर सी बात इसकी ये होती है कि जैसे तुमने कोई चीज़ याद पढ़ा, उसको नेक्स्ट डे फिर रिवीजन करो, ठीक है? उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से। तो अगर इस तरह 3 बार आपने रिवीजन कर लिया तो एग्ज़ाम के दौरान आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही रूल है कि किसी भी चीज़ को याद करने का। आप चाहे जो वीडियो देखोगे, चाहे जितने बड़े से बड़े मोटिवेटर को, वो आपको यही बताएंगे कि उसको रिवीजन करो। रिवीजन एक मात्र तरीका है किसी चीज़ को समझने का। तो हम पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसको हम कैसे समझेंगे कि नाम से कैसे याद होगा। तो क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ के, ओके, और एस एक नॉन इम्पटी सबसेट है किसका? वेक्टर स्पेस वी का, ठीक। तब देयर एग्जिस्ट अ certainly a subspace W containing S। ओके, मैंने क्या किया? मैंने 2 चीज़ मानी कि बी एक वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ के और एक्स एक नॉन इम्पटी सबसेट है वी का। तब क्या कहा कि कम यहाँ निश्चित रूप से कम अधिक से अधिक कितनी हो सकती है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम तो एक ऐसा सब स्पेस जरूर होगा W जो कंटेन करेगा S, जो कि नॉन इम्पटी सबसेट है V को, ठीक। चाहे जितने छोटे से छोटा हम सबसेट लें, लेकिन एक ऐसा सब स्पेस जरूर होगा जो उस S को कंटेन करेगा। आगे बढ़ते हैं। तब द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ V कंटेनिंग S, ओके, तब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस ऑफ V containing S is also a vector subspace of V, called a vector subspace of V spanned by S, okay, or generated by S, and this denoted by closed bracket of S or this bracket, ठीक है, is less than and greater than। तो सब स्पेस स्पेंड बाय सबसेट मीन्स क्या होता है कि एक वो सारा सब स्पेस जो कि एक सबसेट को कंटेन कर रहा है, ठीक। वह और सबसेट जो है, तो उन सारे सब स्पेसों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो जो बनेगा सब स्पेस वह हमारा कहलाता है वेक्टर सब स्पेस ऑफ V स्पैन्ड बाय S, ठीक है। दूसरा मीनिंग ये समझो कि हम ये जानते हैं कि अगर कोई 2 हमारा सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का, तो अगर उसका इंटरसेक्शन जो होता है वह डेफिनेटली सब स्पेस होता है, बट अगर उसका यूनियन लेते हैं दोनों का तो वो सब स्पेस होगा अगर W1 कॉन्टेन, मतलब W कॉन्टेन हो अनदर वेक्टर में और दूसरा वेक्टर उस वेक्टर में कॉन्टेन हो, तो ये यूनियन का केस है। और इंटरसेक्शन केस जो है मैंने बताया है कि वो तो डेफिनेटली होता ही है। तो आई थिंक सब स्पेस आपको समझ में आया होगा। सब स्पेस जो होता है क्या होता है? 10 S जो है जनरेटेड 10 वेक्टर सब स्पेस ऑफ V स्पैन्ड बाय S कौन कहलाता है? ये द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ V कंटेनिंग S इज आल्सो अ वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर उस सारे सब स्पेसों को ले जो S को कंटेन करता है तो कहलाता है सब स्पेस स्पैन्ड बाय S। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा गया है। तो जो ऊपर हमने बेस दिया डेफिनेशन, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S जो जनरेटेड बाय S होता है, उसका मीनिंग ये हुआ कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, या फिर सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दी S, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ दी S, ठीक है। तो बातें समझ में आई आपकी कि जो जनरेटेड सबसेट होता है बाई किसी सेट द्वारा
इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कॉन्टेनिंग दिस सेट। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल समझो कि आपको दिया गया है कि V1 बराबर 1 2 1, V2 बराबर 3 1 5 एंड V3 बराबर 3 -4 7। ये वेक्टर हैं कहाँ में, R क्यूब में। देन वी हैव टू प्रूव दैट सब स्पेस स्पेंड बाई S विच कॉन्टेनिंग कौन सा वेक्टर V1 V2 एंड T बराबर V1 V2 V3 और दी सेम। ओके, तो मैंने क्या कहा कि जो जनरेटेड सेट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसका, फाइनाइट जो स्पेस जिस स्पेस द्वारा वह स्पेंड हो रहा है उस सेट के एलिमेंट का। ठीक, तो हमने V1 बराबर लिया लीनियर कॉम्बिनेशन, हमने V1 बराबर लिया किसका, लीनियर कॉम्बिनेशन S का। V2 अब हमने माना कि लीनियर कॉम्बिनेशन है T का, क्योंकि हमें दोनों दिखाना है कि ये स्पेस हो रहे हैं S और T से, तो हमें इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। जैसे आप दिख रहे हैं ऊपर जो हाईलाइटेड है। बट ये समझो कि अगर दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है कि V1 इक्वल टू V2 होगा। ठीक, सिंस S कॉन्टेन करेगा T में, दैट मीन्स कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S कॉन्टेन होगा T में। और ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि V1 V2 आपके T में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज V1 कॉन्टेन इन V2। ओके, तो अगेन मान लेते हैं कि V3 एक वेक्टर है जो कि लिखा जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 के। तो V3 में क्या दिया गया है, 3 -4 और 7। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 2 1 प्लस बीटा 3 1 5। अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको कंपोनेंट वाइज एडिशन करो। तो यहाँ से क्या पाओगे, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 3, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर -4, अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर 7। इसको अगर सॉल्व करोगे दैट मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड मानकर, तब मुझे क्या मिलेगा, अल्फा बराबर मिलेगा आपको -3 बीटा बराबर 2 ठीक, स्केलर मिल गया। अब हम जो वेक्टर V3 उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 V1 प्लस 2 V2 के फॉर्म में, क्योंकि मुझे स्केलर मिल गया ये। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि V एक वेक्टर है जो कि बिलोंग कर रहा है V2 में, तब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी T B ऑर्बिट्री एक ऑर्बिट्री है। ठीक, हम ऑर्बिट्री V वेक्टर लेते हैं। तो V लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, अल्फा V1 प्लस A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, जहाँ AI बिलोंग कर रहा है फील्ड में। ओके, बट मुझे V3 पावर क्या मिला है, -3 V1 प्लस 2 V2। तो इसको एडिशन करोगे तो क्या पाओगे, A1 -3 A3 इंटू V1 प्लस A2 प्लस 2 A3 इंटू V2। तो दिस इम्प्लाइज करेगा जो V है वो कहाँ बिलोंग करेगा, चूँकि हमारा V कॉन्टेन है L S में, तो V बिलोंगिंग टू V1। दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू LS फॉर इज V बिलोंगिंग टू V2 के लिए। देयरफॉर फ्रॉम ए क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या पाया, V1 इक्वल टू V2 के हो जा रहा है। ओके, ये बात समझ में आई। तो जो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन हैं वह इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए आपका जो S और V है वह सेम है। ओके, कि ये देखो जो आपका यहाँ स्केलर है A1 -3 A3 इंटू वेक्टर किसका आ रहा है V1 प्लस A2 प्लस 2 A3, इसका वेक्टर किसका आ रहा है V2 आ रहा है, और V1 V2 किस में है बताओ, S में है। तो आपने वेक्टर लिया V2 का जो कि V2 माना था LT का, तो LT
टी का वेक्टर लिखा जा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ दी एस में, इसीलिए यहाँ जो है इम्प्लाइज कर रहा है कि भी बिलोंग करेगा V1 में। ठीक, ये बात यहीं से क्लियर हुई थर्ड वाली लाइन से, तो ये इक्वल हो गया। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमें दिया गया है एक सेट S जो कि कंटेन कर रहा है वेक्टर 1 0 0, 0 1 0, सबसेट है R³ ओवर R का। तो मुझे फाइंड क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, ओके, डू 3 2 0 1 एंड 2 5 1 बिलोंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन। और मुझे ये चेक करना है कि जो ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं S के वेक्टरों का। सो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, क्या कितने स्केलर होंगे, दो होंगे क्योंकि दो ही वेक्टर हैं। तो अल्फा 1 0 0 प्लस बीटा 0 1 0 सच दैट अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे, अल्फा बीटा 0 अल्फा बीटा 0, दैट मीन्स अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू फील्ड। सो आप ये देखो कि 3 2 0, तो इसमें भी थर्ड वेक्टर जो है वो 0 है, और जो हमारा अल्फा बीटा 0 वो भी थर्ड वेक्टर इसमें 0, तो पहला तो बिलोंग कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S में, लेकिन 2 5 1 नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि इसमें जो लास्ट का वेक्टर है 1 है, इसमें लास्ट का वेक्टर 0 है। तो इसलिए जो हमें चेक करना था वो सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन S में नहीं है लेकिन फर्स्ट है। ओके, तो ये कुछ डिफिनीशन थी सब स्पेस स्पेन बाय या सबसेट। मैंने यही बताया कि सब स्पेस स्पेन बाय या सबसेट मतलब एक सेट होता है वेक्टर स्पेस का जो कि फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी है, तो हम ऐसे सारे सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेते हैं जो कि उस वेक्टर को कंटेन करता है, तो ये कहलाता है लीनियर स्पेन। इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जो कि आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करोगे तो तरीका नहीं सीख पाओगे, क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे, तो क्या फ़ायदा BSc और MSc वाले स्टूडेंट के लिए। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट द वेक्टर 1 2 0 0 3 1 एंड -1 0 1 इन R³ आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे करोगे, इसके लिए यहाँ पर 3 वेक्टर दिए गए तो 3 स्केलर होंगे। ठीक, अल्फा इंटू 1 0 प्लस बीटा 0 3 0 1 प्लस गामा -1 0 1। अब अगर इसका अल्फा बीटा गामा वैल्यू 0 आ गई तो ये लीनियर डिपेंडेंट नहीं तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसी तरह देखो सेकेंड वाले में उसमें लीनियर डिपेंडेंट है, मतलब अल्फा बीटा गामा में से कोई एक या सभी की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, इसी तरह थर्ड भी करना है, फोर्थ फिफ्थ। और ये समझो कि अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको जो थ्योरम है वो कभी याद ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे आएगा। ओके, तो हम बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, और उसको देखने के लिए धन्यवाद। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।